आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण मान्यताओं के अनुसार मध्य प्रदेश में 3 शक्तिपीठों की मान्यता है। पहला उज्जैन हरसिद्धि माता शक्तिपीठ, दूसरा दतिया बगलामुखी माता शक्तिपीठ, तीसरा ललखेड़ा बगलामुखी माता शक्तिपीठ और चौथा बजाना शाजापुर तारा महाशक्तिपीठ। श्री श्री अष्टादश महाविदा शक्तिपीठम 18 महाविदा शक्ति पापेश्वर महादेव का प्रथम मंदिर बिजाना शाजापुर मध्य प्रदेश में है। यहाँ पापेश्वर महादेव व 18 शक्तियों का दिव्य मंदिर है। इनके द्वारा पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भाग्योदय होता है। यह सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान महाकाल पापेश्वर महादेव, माँ देवी बगलामुखी, माँ तारा और माँ हरसिद्धि 18 महाविदा 9 श्रीकुल, 9 कालीकुल, 9 श्रीकुल से संबंधित है। माँ सुंदरी, माँ भैरवी, माँ बाला, माँ बगलामुखी, माँ कमला, माँ धूमावती, माँ मातंगी, माँ स्वप्नावती, माँ मधुमती और 9 कालीकुल से संबंधित है। माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमता, माँ भुवनेश्वरी, माँ महिषामर्दिनी, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ तीव्रता, माँ दुर्गा और माँ प्रात्यंगिरी सत्य और वे परमेश्वर महाकाल पापेश्वर महादेव की दिव्य शक्ति है। इन देवताओं के अनुयायियों का मानना है कि वे स्वयंभू है। यह माना जाता है कि भगवान महाकाल को प्रसन्न कराना आसान है और अक्सर उनके देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। इन दिव्य मंत्रों में उपचार शीघ्र शक्ति है। ऐसा माना जाता है कि इन मंत्रों के जप से दुर्भाग्य से जुड़े डर को नष्ट कराने में मददगार और दिव्य संपदन होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भेद, अर्थात सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। माँ बगलामुखी, माँ तारा, माँ हरसिद्धि की दिव्य भक्ति और बाबा महाकाल पापेश्वर महादेव के साथ सभी दृश्य और अदृश्य खतरों से सुरक्षा का कवच देंगे। सर्वसिद्ध माँ बगलामुखी तारा कौन है? माँ तारा गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन जिन महामाया शक्ति के रूप की आराधना की जाती है वो है माँ तारा। माँ तारा माता सती से उत्पन्न दूसरी माँ विधा है। माँ काली जहाँ पंच तत्वों से परे है और सृष्टि बीसी के निर्माण की प्रथम क्रियात्मक शक्ति है। माँ तारा सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाली आदि शक्ति है। धनुजनि रोषिणि दिति सुतरो
पंच तत्वों की शक्ति है माँ तारा। माँ तारा से ही पंच तत्वों आकाश, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि उत्पन्न होती है। एक मान्यता के मुताबिक जब मधु के टभ का संहार हो गया था तो इन दोनों दैत्यों के शरीर से ही पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का निर्माण किया गया था। तब इन दैत्यों के शरीर के पापों की वजह से भूमि पर जीवन का विकास नहीं हो पा रहा था। तब महामाया माँ सती ने माँ तारा और महादेव के दक्षिणेश्वर भगवान के रूप में अवतार लिया और भगवान सूर्य को उत्पन्न किया। माँ ये शक्ति थी कि वो आकाश और ऊर्जा उत्पन्न कर सकती थी। उनके और महादेव के संयोग से सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य को माँ तारा ने आदेश दिया कि वो पृथ्वी पर जीवन लाने के लिए नित्य प्रकाशित हो। इस प्रकार तारा और महादेव की शक्ति से पृथ्वी पर जीवन का आविर्भाव हुआ। माँ काली का सौम्य रूप है तारा। अद्भुत पुराणों के मुताबिक जब माता सती ने रावण का वध करने के लिए माँ काली का स्वरूप धारण किया था तब को क्रोध में थी। ऐसे में ब्रह्मा सहित कई देवताओं ने उनके क्रोध शांत करने के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ काली ने अपना सौम्य रूप धारण किया। भगवान शिव ने उनसे प्रार्थना की कि वो उनको ज्ञान प्रदान करे। माँ तारा ने भगवान शिव की छाती पर अपना बायां पैर रखकर उन्हें ज्ञान प्रदान किया। माँ तारा ने किया हयग्रीव राक्षस का वध। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब हयग्रीव राक्षस ने सभी देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था तब माँ काली ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न होकर खुद को प्रकट किया। तब हयग्रीव को मारकर देवताओं को कष्टों से मुक्त किया। शिव को स्तनपान कराने वाली माँ तारा ने सिर्फ शुद्ध सनातन धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी ज्ञान और महाविद्या की शक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। माँ तारा को लेकर एक अन्य कथा यह भी है कि जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान कर लिया था तब महा आदि शक्ति ने तारा का रूप लेकर ही उनको स्तनपान कराकर विष की अग्नि से मुक्त कराया था। इस वजह से माता तारा को मातृशक्ति की करुणामयी रूपी के रूप में पूजा जाता है। बगलामुखी तारा 18 महादेवियों में श्री कुल की 8वीं महाशक्ति माँ बगलामुखी। शुद्ध सनातन धर्म में आद्य शक्ति प्राणियों के चेतन और अवचेतन स्थितियों में उत्पन्न माया से मुक्त कराने के लिए जिन स्वरूपों में प्रकट होती है उनमें 8वीं महाविद्या महाशक्ति है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी सृष्टि के लय को नियंत्रित करने वाली महाशक्ति है। माँ बगलामुखी प्राणियों को माया और ब्रह्म से मुक्त कर उनका कल्याण करती है। माया से मोक्ष की तरफ ले जाती है माँ बगलामुखी। तंत्र ग्रंथों के मुताबिक उनके अन्य नाम कल्याणी और पीताम्बरा देवी भी है। माँ बगलामुखी प्राणियों की अनियंत्रित इंद्रियों पर लगाम लगाती है और उन्हें मोक्ष की तरफ ले जाती है। माँ बगलामुखी माँ के हाथों में जो पाश है वह दरअसल वही लगाम है जिससे वो हमारी इंद्रियों को वासना की तरफ से लेकर आध्यात्म की तरफ मोड़ देती है। माँ बगलामुखी को हमेशा एक राक्षस के साथ दिखाया गया है जिसकी जीभ को खींच रही है और उसे मार रही है। इस राक्षस का नाम मदन है। ये मदन और कोई नहीं हमारी वासनाएं हैं जिनकी तृष्णा रूपी जीव को माँ अपने हाथों में लेकर मारती है। वासना रूपी राक्षस के मरते ही हमारे चित्त शुद्ध होकर ईश्वर के मार्ग की तरफ चल पड़ता है। माता बगलामुखी को विजय की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। माँ बगलामुखी शत्रुओं पर विजय दिलाती है। ऐसी मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय के लिए माँ बगलामुखी की आराधना की जाती है। माँ अपने भक्तों को वाक सिद्ध दिलाने के लिए जानी जाती है। वाक सिद्ध पाकर भक्त संसार में विजय प्राप्त करता है। माँ बगलामुखी को अनियंत्रित सृष्टि को नियंत्रित कराने वाली महाशक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। भगवान विष्णु ने की थी माँ बगलामुखी की आराधना।
मेरू तंत्र के मुताबिक भगवान विष्णु ने एक बार संसार में आंधी और तूफान से उत्पन्न हो रही तबाही के लिए आघा महाशक्ति की आराधना की थी, जिससे माँ बगलामुखी का प्रकट हुआ। माँ ने संसार को लय में लाकर संसार की रक्षा की। माँ अपने भक्तों की रक्षा कराने के लिए जानी जाती है। माँ को पीला रंग पसंद है। कहा जाता है कि हल्दी उन्हें बहुत पसंद है। हल्दी से ही भोजन में स्वाद आता है। उनका अर्थ यह भी है कि माँ जीवन में रस को लाने वाली शक्ति भी है। सर्वसिद्ध माँ बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ, बिजाना, शाजापुर, मध्य प्रदेश। ये कौन सा मंदिर है और उस मंदिर की क्या महिमा है? ये सर्वसिद्ध सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ ये इस वक्त है। ग्राम बिजाना में डिस्ट्रिक्ट शाजापुर मध्य प्रदेश में आता है और ये अनादिकालीन स्थान है। इसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। ये महाशक्ति जगह मिलेगा। एकादश स्कंद में इस पहाड़ी का कुमारी का वन के नाम से मिलता है। ये कुमारी का वन कहलाता है शिव पुराण में। कुमारी का वन, यहाँ इसका महत्व आपको हमारे पटेल जी बताएंगे। यहाँ माँ पार्वती ने तपस्या की थी, इसलिए कुमारी का वन कहते हैं। यहाँ अनेक जंगली जैसे पवित्र जगह जहाँ भी होती है वहाँ पर हिरण, बारह सिंगे ऐसा विचरण करते हैं, स्वच्छंद विचरण करते हैं। यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर एक जल का कुंड है, वहाँ पर पानी मिलता है। गर्मी में कितना भी गर्मी में ऊपर का ऊपर ही पानी हमेशा रहता है। अगर 10 बाल्टी निकाल लो तो 10 बाल्टी वापस आ जाती है। जहाँ तक माँ की महिमा का सवाल है, हमारे गुरुजी पंडित कैलाश शर्मा जी बगलामुखी नलखेड़ा जो प्रसिद्ध मंदिर है, पांडवकालीन मंदिर है, उसकी सेवा कर रहे थे, वहाँ अनुष्ठान कराते थे और बाल्यकाल से वहाँ से जुड़े हुए थे। लेकिन कुछ कालांतर में उनको इस स्थान के स्वप्न आने लगे और वो पहाड़ी क्षेत्र में माँ जो 18 विद्याएँ, माँ बगलामुखी की जो 18 विद्याएँ आपके सामने दिख रही है, ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में ऐसे ही जंगल में पड़ी हुई दिखाई देती थी। ये गुरुजी ने प्रयास किया कि अगर ऐसी अवस्था में मुझे माँ बार बार अगर याद दिला रही है तो वो स्थान ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल से, एक जीप थी उनके पास, तो जीप तोड़ दी। मतलब इतनी ढूंढा पर वो स्थान नहीं मिल रहा था। इस गांव में बिजाना में एक रोडमल नाम के एक हरिजन समाज के एक बा साहब थे। उनको शरीर में माताजी नवरात्रि पे और ऐसे जो त्यौहार में आती थी और उनका ये कहना था कि जिस स्थान पर मैं, वो माताजी के रूप में आती थी और वो कहती थी कि मेरे जो स्थान को सजाओ संवारो और वहाँ मंदिर बनाओ, मुझे पुनर्स्थापित करो, एक वक्त यहाँ मेला लगेगा, ऐसा उनका कहना था। इनको ये बात मालूम नहीं था पंडित कैलाश शर्मा जी को। ये अपने हिसाब से अपनी धुन में ढूंढते रहे। संयोग से एक दिन अकेले आते आते ये माता जी का मंदिर, माता जी की ये जो मूर्तियाँ हैं यहाँ विराजित है, ये इस मंदिर के पीछे ही पहाड़ी के ऊपर एक झाड़ी के नीचे इनको मिल गई। इन्होंने तत्काल गांव में गए और सिंदूर इंदूर लाए, उनकी पूजा करी, अगरबत्ती नरियल वगैरह सब लगाए और माँ के सामने ही संकल्प लिया कि इस स्थान को मैं मंदिर के रूप में बनाऊंगा और माँ आपको पुनर्स्थापित करूँगा। तो ये इसी स्वरूप में मिली? हाँ, इसी स्वरूप में थी, इसी स्वरूप में थी। फिर पुनः स्थापित किया। फिर गुरुजी ने यहाँ पर जो भी पैसे वहाँ इकट्ठे करे थे अपनी सक्षम, वो उनकी खेती बाड़ी भी है, जो भी उनके संग्रह था उस संग्रह में, और कुछ कर्जा करा और कर्ज करके यहाँ थोड़ी ज़मीन ली बाद में, क्योंकि ज़मीन यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सस्ती ज़मीन मिल जाती है, तो ये ज़मीन ले ली और यहाँ पर ये माँ का मंदिर बनाया। धीरे धीरे भक्त जुड़ते गए और यहाँ आज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश से बड़े बड़े लोग यहाँ पर माँ के अनुष्ठान के लिए, माँ के दर्शन के लिए आते हैं लगातार। और ये जो गांव है बिजाना गांव, ये इस वक्त ब्राह्मणों का पूरा गांव है, लेकिन एक वक्त मुगल काल में पूरा मुस्लिम गांव हुआ करता था। क्योंकि यहाँ कुएं बावड़ी जो है वो भी उर्दू में लिखे हुए, वहाँ लिखावट है उर्दू में, आज भी लिखा हुआ पाया जाता है। तो ये अभी ब्राह्मणों का है, तो मुस्लिम लोग चले गए। तो यहाँ इस ऐसा किंवदंती यहाँ के पुराने लोग, बुजुर्गों से मेरी भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि उन जो विधर्मी लोग हैं उन्होंने ही माँ के इस मंदिर को तोड़कर जीर्ण शीर्ण अवस्था में कर दिया था। और इसी स्थान पर एक जटा वाले बाबा रहा करते थे जो माँ की सेवा करते थे। उन्होंने जिंदा समाधि ली इसी क्षेत्र में, यहाँ कहीं उनकी समाधि है। तो उनके बारे में भी बड़ा यहाँ लोगों में
जानकारी है, पुराने लोगों से मिलोगे तो सब जानकारी जैसी मैंने आपको दी है वैसी ही जानकारी देंगे। तो माँ की महिमा है, यहाँ अनेक भक्तों को माँ के दर्शन हुए हैं मेरे सहित, तो इसलिए यहाँ की महिमा बढ़ती जा रही है, यहाँ भक्तों का आवागमन होता जा रहा है। यहाँ बड़ा कार्यक्रम हुआ है और अभी हमारे संत बाहर बैठे हैं, श्री नारायण भक्ति पंथ के श्री लोकेशानंद जी गुरु जी, उनने भी यहाँ कुछ अनुभूति हुई। 2004 से गुरु जी से जुड़े हुए, लेकिन कुछ साल महीने पहले वो आए थे तो उनको कुछ अनुभूति हुई, तो उन्होंने कहा कि ये मंदिर क्या है कि 100 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है, ये ईंट का पत्थर का, लेकिन अगर शिलाओं का पत्थरों का मंदिर का निर्माण किया तो 10,000 15,000 साल तक रहता है। तो क्यों न इस स्थान को पत्थरों का शिलाओं से मंदिर बनाया जाए। तो वो संकल्प लिया, इसका भूमि पूजन हो गया है। यहाँ कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के कमल पटेल जी, हरदीप डंग जी, इंदर सिंह परमार जी, इंदौर विकास प्राधिकरण के जयपाल सिंह चावड़ा जी अध्यक्ष जी, सब लोग आए थे और काफ़ी संख्या में यहाँ 30 सितंबर के दिन बड़ा आयोजन हुआ था। और इस आयोजन के बाद यह संकल्प हो गया कि यहाँ मंदिर का निर्माण होगा। तो पीछे जो इस मंदिर पे खुदाई चल रही है वो उसी तारतम्य में चल रही है, यहाँ खुदाई होगी और भव्य मंदिर बनेगा यहाँ, और उस मंदिर का फिर बड़े किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से उसका लोकार्पण किया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि इस माँ की महिमा अपरंपार है, ये सर्वशक्ति पीठ है, यहाँ जो आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। कई लोगों को उद्धार हो गया है। अब मैं किसी का व्यक्तिगत नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली स्थान है और माँ की कृपा जिस पर होती है उसका सर्व काम हो जाते हैं। मैं जनरली जो देखने में सुनने में या जो जितने भी माता जी के मंदिर है तो 9 विधाएं बताई जाती है, एकमात्र जगह स्थान है नहीं। माँ दुर्गा जो है उसके 9 रूप हैं, वो 9 दुर्गा कहलाती है, लेकिन ये 18 महाविद्याएं अलग है। इन माताओं जी के नाम आप पंडित जी से पूछेंगे तो वो नाम बताएंगे। एक तो घुमावती माता जी भी है, बगलामुखी भी है, तारा माता भी है, इसी ये 18। अभी एक भक्त ने ये मूर्तियाँ आप अगर दिखाएंगे तो ये 9 विद्याओं की मूर्ति इधर और 9 विद्याओं की मूर्ति इधर, ये अभी किसी भक्त ने भेंट की है। इसको भी स्थापित करने के लिए एक आयोजन किया जाएगा, इनका प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो ये महाविद्याएं 18 महाविद्याएं अलग है, ये अलग अलग प्रयोजन के लिए और अलग अलग कामों के लिए व्यक्ति के आवश्यकता के अनुसार उसके पूजा और अनुष्ठान होते हैं। और गुरुजी जिस प्रकार से बाहर अनुष्ठान आपने अभी देखा, कितना तल्लीनता से और कितना स्वच्छ और भव्य तरीके से वो कराते हैं, दिव्य तरीके से कराते हैं। कोई भी अनुष्ठान आपने इतना बढ़िया नहीं देखा होगा। तो गुरु जी की भी अपने आप में बहुत विद्वान है, जानकार हैं और इतने अच्छे हैं कि उनकी कोई भी बात खाली आज तक नहीं गई, जिसको कह दिया, जिसको आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मैं नारायण पटेल, नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इंदौर। महिमा और मंदिर में क्या स्थापित है, कौन कौन सी माता जी हैं? सर्वप्रथम एक हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि एक बार पूरी सृष्टि पर वातक क्षोभ हुआ था, जिससे पूरी जो धरती है वो बाधा में आ गई थी। तो भगवान विष्णु ने आराधना की थी माँ बगलामुखी की, तो फलस्वरूप माँ राजराजेश्वरी जो है उनका जो स्वरूप है वो उत्पन्न हुआ था। तो वैसे ही वहाँ पर जो यहाँ पर विराजित हैं वे श्री कुल तथा काली कुल की अष्टादश यानी 18 महाविद्याएं एक साथ यहाँ पर स्वयंभू विराजित हैं, और आज से नहीं है, सैकड़ों वर्षों से। और 2 कुल होते हैं, श्री कुल तथा काली कुल। श्री कुल में सौम्य रूप आते हैं, जो 9 जो रूप होते हैं उनके, और काली कुल में 9 रूप आते हैं। तो ऐसे करके 18 महाविद्याएं यहाँ पर विराजित हैं। वही बरोबर हो गई। हाँ। और कौन कौन से देवता है? साथ में उनके समीप जो है सामने जो समक्ष बैठे हुए हैं वे श्री देवनारायण भगवान जो है, जो हमारे लोक देवता हैं, वे भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने गए हैं। वे देवनारायण भगवान हैं। उधर गुरु गोरक्षनाथ महाराज भी हैं और विष्णु भगवान हैं, उनके द्वारपाल हैं। बाहर मंदिर के प्रांगण में आते हैं तब 2 जया और विजया जो उनकी द्वारपालिनी हैं वे हैं, और उनके समक्ष जो उनका वाहन है, दिव्य वाहन है, जो सिंह रूप में है, विराजित है। ये जो भैरव जी का मंदिर है जी, ये भैरव जी यहाँ है और एक भैरव जी जो नीचे है जी, वो कैसा क्या है? जो माता के जो भैरव हैं, जो भैरवनाथ हैं, वे वहाँ सामने डूंगरी पर स्थित हैं। जो यहाँ से जब अपन वहाँ जाते हैं तो वो गांव की तरफ पीठ करे हुए हैं, और वहाँ से जब देखते हैं तब माँ का जो प्रांगण है उसका सेंटर दिखाई देता है। ये पहाड़ी पे जो धान का आपने बताया वो थोड़ा सा बताओ। किवंदती है
कि शिव पार्वती विवाह में जो मालवा प्रांत है, मध्य प्रदेश का मालवा प्रांत, उसे शिव जो पार्वती माता है उनका पीहर कहा जाता है मालवा प्रांत को। तो शिव पार्वती विवाह में शिव पार्वती के कई बार विवाह हुए हैं। तो शिव पार्वती विवाह में जो शाल सप्तपदी जो होती है, वो शाल आज भी इस पूरे प्रांगण में जो इसका पूरी पहाड़ी है, इसमें 7 जगह वो चावल आज भी उगता हुआ दिखाई देता है। अभी आप देखेंगे तो उसमें चावल लगा हुआ है। वर्षा ऋतु जैसे प्रारंभ होती है, वो धान उगना चालू हो जाता है। और कुछ इस मंदिर की ऐसी महिमा हो जो आज से करीब 500 साल पहले एक महात्मा थे, जटा वाले महात्मा बोलते थे, वे इनकी सेवा पूजा करते थे। उनकी जिंदा समाधि यहाँ पर आज भी है। किस स्थान पे हो? वो इधर इस वाली पहाड़ी पर है। तो वो आज भी जटा वाले जो महाराज हैं वह दिखाई पड़ते हैं, जीवित समाधि होते हैं। और ये 64 योगिनी उनका जो बताया जाता है वो कैसा है? बहुत दिव्य स्थान है यहाँ पर। आप अपन कण कण में जाते हैं, मतलब पूरी गहराई से देखेंगे तो यहाँ कल्पना नहीं की जा सकती ऐसा स्थान है, इतना दिव्य है। 64 योगिनियों का मतलब सभी का स्थान है यहाँ? जी, 64 योगिनी पूरे पहाड़ पे जो 50 एकड़ भूमि है यहाँ पर पूरी, जो यहाँ से कुमारी का वन प्रारंभ होता है अपने बीजाना गांव से, जब अपन घाटी चढ़ते हैं जी, और इधर कुमारी का एक गांव करके है, वो शिव पार्वती विवाह का स्थल है। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे कुमारी का वन कहा जाता है इसको। और यहाँ पे 64 योगिनी जो है। विवाह स्थल यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से 3 किलोमीटर। आपका परिचय देना। मेरा परिचय पंडित त्रिलोक कैलाश सिंह शर्मा, यहीं सेवा पूजा करते हैं। आप यहाँ कैसे आए? गुरुजी जो हैं पंडित कैलाश सिंह जी शर्मा, उनको स्वप्न में यहाँ पे जो है दिखाई देता था, पूरा जो आसपास का जो है दिखाई देता था। तो उन्होंने क्या है कि हम पहले नलखेड़ा में रहते थे। नलखेड़ा से आसपास जितने भी 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लगभग जितनी भी भूमियाँ हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में थी, उन पे सभी पे जाके उनको फाइंड आउट किया। तो लेकिन वहाँ पे ऐसे ही जो स्वप्न में दिखाई देती थी वो जगह, वो दृश्य उनको वहाँ पे प्रतीत नहीं हुआ। फिर यहाँ पर बिजाना गांव में आए तो यहाँ पे बात चली थी कि एक ऐसा स्थान है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर जब वो आए यहाँ पे तो वैसा का वैसा ही दृश्य, जो 18 शक्तियों का एक साथ दृश्य दिखाई दिया था, वो यहाँ पर दिखाई पड़ा था। तो तभी से कार्य प्रारंभ है और अभी तक भगवती की आज्ञा से ये जो मतलब मंदिर निर्माण है ये कैलाश जी द्वारा जी, कराया ये इसमें अपन ने किसी से डोनेशन लिया नहीं है, जैसा जैसा भगवती की आज्ञा हुई वैसा करते हैं। पूछिएगा तो फिर मैं जवाब दूँगा। है। ये जो पूरी पहाड़ी, उस पहाड़ी का क्या महत्व है और कौन कौन स्थापित है यहाँ पे? यहाँ पर इस कुमारी का वन के ईशान कोण में, ये मतलब कुमारी का वन कितना बड़ा क्षेत्र है? कुमारी का वन यहाँ से अपन स्टार्ट, वहाँ से जो आप पहाड़ी चढ़ते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर के लगभग जो पूरा क्षेत्र है ये कुमारी का वन कहलाता है। तो कुमारी का वन के ईशान कोण में भगवान शिव जी का मंदिर है, मनकामनेश्वर नाम से। कुमारिया गांव है, कुमारी का अभी कुमारिया हो गया, पहले कुमारी का था। तो वहाँ माँ पार्वती ने तपस्या की थी, तो वो स्थान ईशान कोण में आज भी है। और उत्तर की ओर, इसी कुमारी का वन के उत्तर की ओर जगत भैरव का स्थान है। तो समस्त जगत के जो कुल देवता अपन मान सकते हैं उनको, वे जगत भैरव यहाँ पर स्थित। कितनी बड़ी मूर्ति हो? हाँ, मतलब पाषाण की ही मूर्ति है, पाषाण। पिंड है। और ये जो धान का आप जो बता रहे थे वो जी, ये धान जो शिव पार्वती 7 स्थान। हाँ 7 स्थान, सप्तपदी जो होती है शिव पार्वती विवाह में, जो शिव महापुराण के 12वें स्कंद में इसका उल्लेख है कि शिव पार्वती विवाह में जो सप्तपदी होती है, जो चावल फूके जाते हैं, वे आज भी जो ऐसे स्थल हैं 7 इस पहाड़ी पे, इस कुमारी का वन में, जहाँ पे धान आज भी अपने आप उगता है। उसको कोई बोता नहीं है, उसको कोई काटता नहीं है। ये जो हर वर्ष शिवरात्रि पे पहाड़ पे क्या विशेष महत्व है? ये पुराण में वर्णित है कि जो शिव महाशिवरात्रि जो आती है उस दिन रात्रि में 2.5 घटी के लिए यह पूरी पहाड़ी, इसका कुछ हिस्सा स्वर्ण का हो जाता है। और ये 2.5 घंटे मतलब कितना? 2.5 घटी यानी 1 घंटा। 1 घंटे के लिए। वो आपने कभी देखा? यहाँ से वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है जी, वहाँ से कुछ जो है महंत आए थे यहाँ पे, और वो यहाँ से क्या है कि उन्होंने पुराण में पढ़ा उस चीज़ को, और वह महाशिवरात्रि के दिन उस समय आए। तो पूरी रात्रि वो बोले कि वो दिखती तो नहीं है, जैसे बोले कि यहाँ तो अपन क्या है कि अब आए हैं तो यहाँ से पाषाणी उठा के अपन ले जाते हैं। तो पाषाण उठा के जब लेके गए तो काशी विश्वनाथ में वो वहाँ जाके देखा ना उनको, तो वो स्वर्ण के थे।
तो आज भी वहाँ काशी विश्वनाथ में रखे हुए हैं। मतलब वो स्थान किस जगह है ये जानकारी में नहीं है। जी। और क्या है यहाँ की विशेषता? और हिरण और जो घूमते हाँ। बारहसिंगा और ये विवरण है शास्त्रों में कि जहाँ मृग यानी हिरण जो विचरण करते हैं तथा आसपास शांतिपूर्ण जो है जहाँ जिंदा समाधि हो, सब बाकी दिव्य स्थान रहता है, वहाँ माँ का आह्वान करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और माँ बगलामुखी शत्रु स्तंभन उच्चाटन का में माँ की अपन आराधना करते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र फलदायक होती है। तो अभी भी दिखते हैं यहाँ पर बारहसिंगा और हिरण? जी, बारहसिंगा आप बिल्कुल देख सकते हैं। बारहसिंगा हिरण है, नीलगाय है, बहुत सारे